जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम कुछ गणित के सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल दिया है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अभाज्य संख्या अब होती क्या है? वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अब तीसरा सवाल पे आते हैं। निम्न संख्या में कौन सी 3 से भाज्य है? ठीक, हमको बताना है कौन सी संख्या 3 से भाज्य है। तो आप लोग क्या करेंगे? 3 से सब संख्याओं में भाग देने लगेंगे। ऐसा लेकिन नहीं करना है। क्या करना है? जो संख्या दिया रहेगा उसका हमको योग कर लेना है। अगर वह 3 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, अगर नहीं आता है तो इनसे भाज्य नहीं होगी। ठीक, तो दिया है 2341। तो पहले जोड़ेंगे इन सब संख्याओं को। 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 5 में 4 को जोड़ेंगे 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 और 1 10। यानी यह संख्या 3 के पहाड़े में नहीं आएगी। 10 3 के पहाड़े में आएगा नहीं। फिर 4 को 3 में जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 और 1 13। ऑप्शन बी में 13 आ गया, यह भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी देखेंगे 9 8 17 और 1 18, 18 3 21। यानी 3 के पहाड़े में 21 आता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है निम्न संख्या में कौन सी 15 से भाज्य होगा। अब 15 से भाज्य होने का मतलब 3 से तो आप लोग जान ही गए। 15 का खंड क्या होगा? 3 गुणे 5। लेकिन अब 5 से भाज्य होने के लिए देखते हैं, अगर संख्या के अंत में अगर 5 है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर तो सब संख्याओं के अंत में 5 है, तो क्या करेंगे? 3 वाला नियम चेक करेंगे। पहले में देखिए दिया है 2 2345, सबको जोड़ेंगे 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, यह नहीं कटेगा। फिर दूसरा देखेंगे 4 3 7 और 7 5 12, 12 5 17, बी वाला भी नहीं कटेगा। सी वाला है 4 5 9, 9 1 10, 10 5 15। ठीक, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसको जोड़ने पर 15 आ रहा है और अंत में 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए पांचवा सवाल पर। पांचवा सवाल है निम्न संख्याओं में कौन सी 11 से भाज्य है। अभी 11 से भाज्य होने का क्या नियम है? तो 11 से भाज्य होने का नियम है पहला तीसरा, यानी विषम संख्याओं का योग। ठीक, मतलब एक छोड़कर एक जोड़ेंगे, फिर एक छोड़कर एक जोड़ेंगे, अगर उन दोनों का योग, और फिर एक छोड़कर एक जोड़ेंगे। ठीक, उन दोनों का योग। अगर 0 आ गया तो संख्या 11 से भाज्य है। या फिर विषम संख्याओं को जो आएगा स्थान पे उनको जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे दूसरी संख्या जोड़ेंगे। ठीक, उन दोनों का योग। ठीक है, अगर उन दोनों का अंतर घटाने पर 11 आता है तब भी वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो पहले आप देखेंगे 2 दिया है तो 3 को छोड़ देंगे, 4 जोड़ेंगे। 2 में 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। फिर 3 से 5 में जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आ रहा है? 2। यानी यह संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। फिर बी वाला है 4 में 5 जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और फिर 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यह भी संख्या 11 से भाज्य नहीं है। फिर सी वाले में देखेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे। ठीक, तो सी के बाद आ जाएगा डी।
डी में 7 में 5 जोड़ेंगे 12 और 6 में 6 जोड़ेंगे 12, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। छठवां है, निम्न संख्या 12 गुणे 54 गुणे 43 गुणे 12 गुणे 10 में इकाई का अंक बताइए। इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक। तो आप लोग को हम बता दें, अगर कितना भी बड़ा गुणा हो, कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है, ठीक, तो उसमें संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, 7वां है, निम्न संख्या 12 गुणे 54 गुणे 43 गुणे 12 गुणे 15 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक मान लीजिए पेपर में, हर पेपर में लगभग पूछता है। ठीक है, तो इसमें अगर इकाई का अंक, ठीक, किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए 4 5 10 कोई संख्या दिया हो, उसमें अगर इकाई का अंक 5 है और फिर दूसरी संख्या में इकाई का अंक 2 है, तो 5 में 2 का गुणा करने पर कितना आता है, 10। इकाई का अंक 0 मिल गया, यानी 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 है। यहाँ पर 15 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो अंत में 0 आएगा, फिर सब संख्या में 0 इकाई का अंक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से भाज्य है। ठीक, तो 8 से भाज्य होने का नियम है कि हमको लास्ट का 3 अंक देखना है। ठीक, 3 अंक लास्ट का देखना है। तो पहले में दिया है 512, लास्ट का 3 अंक देख रहे हैं 512, 8 से 512 में भाग देंगे, कट जाएगा। ठीक, वही पूछा है कट जाएगा, लेकिन थोड़ा आगे भी चेक कर लेते हैं। बी वाले में दिया है 419, ठीक, 8 से 419 में भाग देंगे, नहीं कटेगा। सी वाले में दिया 851, 8 से भाग देंगे 851 में, नहीं कटेगा। डी वाले में 251, यानी 8 से भाग देंगे 251 में, नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक, 9वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 से भाज्य है। अभी अभी आप लोग को हम बताए हैं 5 से भाज्य होने के नियम। 5 से भाज्य होने के लिए कितनी भी बड़ी संख्या दिया हो, ठीक, दिया है जितना बड़ा संख्या दिया हो, अगर उसका इकाई का अंक 5 है तो समझ जाइए वह संख्या 5 से भाज्य होगी। तो कौन सी है, 5 अंत में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ठीक, अब सब संख्याओं को जोड़ लेंगे, जो संख्या 9 के पहाड़े में आएगी वह संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। तो दिया है पहला वाला 3, 5 में जोड़ेंगे 5 3 8, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 1 14, 14 2 कितना होगा 16, यानी ए वाला नहीं होगा। फिर बी वाले में अंकों को जोड़ेंगे 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14, ये भी नहीं होगा। सी वाला जोड़ेंगे 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, ये भी नहीं हो रहा है। तो डी वाले में जोड़ेंगे, अब वैसे भी पता चल गया होगा डी वाला होगा, लेकिन आइए जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 5 18, 9 के पहाड़े में 18 आता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को।